और उसके ऊपर देखिए एक दीवार आपको दिखाई दे रही है और दीवार के ऊपर आपको एक खंडित मलबा दिखाई दे रहा है। ये जो खंडित मलबा है वे मोनेस्ट्री का मलबा है। रेलिंग्स देख पा रहे हो पूरा यहाँ पर जमा हुआ है ये मलबा। और यहाँ पर जो रेलिंग्स के ये जो आप पैनल देख पा रहे हो यह अभी भी सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले के ग्यारसपुर यहाँ के ढेकीनाथ पहाड़ी पर स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूप देखने वाले हैं। सन 1871 में पहली बार यहाँ के स्तूप एवं विहार के भग्न अवशेषों की जानकारी J.D. बैगलर इनके द्वारा साझा की गई थी। स्तूप की मरम्मत सन 1942 और 43 में कई चरणों में की गई थी। यहाँ से भगवान बुद्ध की ध्यान अवस्था एवं भूभूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्तियां प्राप्त हुई थी। वर्तमान में यहाँ कोई भी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। जो मूर्ति यहाँ पर मौजूद थी वह चोरी की गई थी, ऐसी जानकारी मिलती है। यह स्तूप मंडला आरेख के संरचना पर आधारित है, जो ईस्वी 8वीं से 9वीं सदी में निर्माण किया गया था। यह स्थल विदिशा से 35 किलोमीटर की दूरी पर और सागर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं विदिशा जिले के ग्यारसपुर तहसील के ग्यारसपुर यहाँ के बौद्ध स्थली के पास। तो देखिए यहाँ पर बौद्ध स्तूप ग्यारसपुर, यहाँ पर ये बोर्ड आप देख सकते हो। ये एंट्री गेट है और साथ ही साथ यहाँ से आगे आपको फेंसिंग लगाई हुई दिखाई देगी इस क्षेत्र में। और यहाँ पर एक पुरातत्व विभाग का बोर्ड दिखाई देगा, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट का। तो यह एएसआई द्वारा हर जगह पर जहाँ जहाँ पर पुरातात्विक स्थल है वहाँ पर लगाया जाता है, जो संरक्षित स्मारक है वहाँ पर। तो ये जो प्राचीन स्तूप जो है यह संरक्षित स्मारक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्तूप है या फिर ग्यारसपुर के इस बौद्ध स्तूप को पहले ढेकीनाथ इस नाम से जाना जाता था। तो अभी यहाँ पर पहले ढेकीनाथ का बोर्ड था, लेकिन अभी ढेकीनाथ का बोर्ड हट चुका है और यहाँ पर ग्यारसपुर बौद्ध स्तूप जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह जो स्तूप है वह स्थित है। देखिए बहुत दूर से ही दिखाई देता है यह बौद्ध स्तूप, और आसानी से जो है यहाँ पर हम आ सकते हैं और आसानी से यह जो स्तूप है वो देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर यह जो स्तूप है वे नहीं है। विदिशा यहाँ पर के जो बौद्ध स्तूप देखे हैं वे एक तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके समय पर निर्माण किए गए थे, यानी ईसा पूर्व 3री सदी में, और साथ ही साथ ईस्वी 1ली सदी तक वहाँ पर जो उस क्षेत्र में स्तूप जो है बनाने का जो कार्य है वे जारी था। और सबसे शुरुआती दौर के जो स्तूप है विदिशा इस क्षेत्र में बने हुए हमने देखे। लेकिन ये जो क्षेत्र है यह विदिशा के आगे है और विदिशा से लगभग यह 37 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली है। और ये जो स्तूप है यह उतना पुराना नहीं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपना अलग जो स्थान है वे रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्तूप देखे पहले, वे सारे के सारे थेरवादी परंपरा अनुसार बनाए हुए स्तूप देखे हैं।
विदिशा क्षेत्र के। और ये विदिशा क्षेत्र का एकलौता और एकमात्र ऐसा स्तूप है जो पूरी तरीके से महायान परंपरा द्वारा विकसित किया गया था। और यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए ये जो बोर्ड है पूरा मिट चुका है, तो यहाँ पर ये जो स्तूप है बौद्ध स्तूप लिखा गया और इंग्लिश में भी जानकारी है। वर्तुलाकार मिति पर स्थित यहाँ पर 10.9 मीटर का यह 9 मीटर ऊंचा यह स्तूप है। इसका व्यास देखिए यहाँ पर 23.41 यहाँ पर दिया है, 23.41 थी। और ये बहुत सा खंडित अवस्था में है। ये स्तूप में चारों पीटिकाएं देखिए 4 पीटिकाएं, और इसके अंदर ये जो वर्डिंग है वो नहीं दिख रहा। यहाँ पर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर जुड़ी है चारों पीटिकाएं। यहाँ स्तूप की कुछ यहाँ पर ये वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, इधर उधर मतलब यहाँ पर जो रेलिंग्स है, रेलिंग्स के बारे में बताया गया, इधर उधर बिखरे हुए, किंतु विशेष उल्लेखनीय यह जो स्तूप है यहाँ पर बुद्ध की 8वीं सदी की है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की स्टैचू मिली है भूमि स्पर्श मुद्रा में, वो 8वीं सदी की है। ऐसे यहाँ पर जो जानकारी है वे लिखी गई है। यानी यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे 8वीं 9वीं सदी के मिले हैं, इससे साफ होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये रेलिंग्स देख पा रहे हो, पूरा यहाँ पर जमा हुआ है ये मलबा। और यहाँ पर जो रेलिंग्स के ये जो आप पैनल देख पा रहे हो, यह अभी भी वैसे के वैसे है जैसे प्राचीन काल में इन्हें बनाया गया था। इनमें से कुछ खंडित हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये आप डिज़ाइन देख पा रहे हो, इसके ऊपर, इस रेलिंग्स के ऊपर। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी आपको ये जो रेलिंग्स जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर से एक लेक पाया गया था, उस लेक के ऊपर से ही यहाँ पर ये जो स्थली है या फिर यहाँ पर ये जो स्तूप है ये 8वीं 9वीं सदी का बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैनल था, इस पैनल के ऊपर आपको ये कमल के जो फूल है वे अंकित किए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक दूसरा ये स्तंभ देखिए, ये अभी भी देखिए इसका कलर जो है मूल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो पूरे पैनल है ऐसे बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पाई गई थी भूभूमि स्पर्श मुद्रा में, एक्चुअली वो कई बार चोरी करने की कोशिश की गई थी। चलिए हम ऊपर चलेंगे। ये जो स्तूप है, स्तूप देखेंगे तो देखिए काफ़ी ऊंचा ये स्तूप जो है वो दिखाई देता है। यहाँ से देखिए 16 से 17 फीट या उससे भी अधिक ऊंचा जो है वो दिखाई देता है। जैसे जानकारी दी गई है वहाँ पर 10.9 मीटर इतना यह ऊंचा स्तूप है। तो देखिए यहाँ पर हम पहला इसका जो टेरेस है यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चौथरा दिखाई देगा और इस चौथरे पर यहाँ पर मूर्ति रखने की व्यवस्था जो है उस समय पर की गई होगी। यहाँ पर यहीं पर मूर्ति जो है वे रखी गई होगी, उसका प्रयोजन यहीं पर किया गया होगा। और इसके सामने वाले दिशा में देखिए ये डोम का हिस्सा देख पा रहे हो। अभी हम मेदी के ऊपर आए हुए और मेदी पर आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और चारों दिशा में चारों ओर मुँह करके भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे स्थापित की गई थी। देखिए स्तूप के अंदर का जो मलबा है वो आप देख पा रहे हो। स्तूप के अंदर जब इसका निर्माण कार्य किया जा रहा था तो इस प्रकार से पत्थर जो है पूरे पत्थर डाले गए थे और इसके अंदर शायद से जो अस्थियाँ है वे रही होगी या फिर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसकी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट जो है वे साझा नहीं की गई है। देखिए वहाँ पर आपको उस इलाके में और भी जो है जो पैनल है वो टूटे हुए अवस्था में या फिर खंडित अवस्था में दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये जो खंडित भग्नावशेष आप देख पा रहे हो, यहाँ पर का ये ढांचा, ये देखिए ये आपको पूरा जो है रेलिंग्स के जो अवशेष है जो अपनी मूल अवस्था में है अभी भी। देखिए लगभग 5-1 फीट की ये रेलिंग्स रही होगी, जो कि इसके जो हिस्से हैं या फिर आप देख सकते हो इसके इस पैनल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रहा होगा। और उसके ऊपर देखिए एक दीवार आपको दिखाई दे रही है और दीवार के ऊपर आपको एक खंडित मलबा दिखाई दे रहा है। ये जो खंडित मलबा है वे मोनेस्ट्री का मलबा है, वे स्तूप वे विहार का मलबा है। तो यहाँ पर
ये स्तूप था। स्तूप के साथ साथ यहाँ पर विहार भी था। तो विहार जो है पूरी तरीके से उत्खनित नहीं किया गया है। देखिए ये लेयर आपको दिख रही है और उसके नीचे एक दीवार के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। जो दीवार है चौकोन आकार में दीवार थी और इसके मध्य में जो है कुछ उत्खनन जो है वो किया गया है। देखिए इसी प्रकार के जो पैनल जो है इनके रेलिंग्स के वे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए ये वाला ऐसा इतने बड़े बड़े और भव्य है। और इसके यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर चौथरा आपको दिखाई देगा, जैसा हमने पहले देखा। यहाँ पर भी मूर्ति जो है वे रखी गई थी भगवान बुद्ध की, और आगे भी जो है मूर्ति जो है वे रखने के लिए प्रयोजन किया गया था। देखिए यहाँ पर भी मूर्ति रखी थी। तो ये जो स्तूप है, ये स्तूप प्राचीन काल में शायद से यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई होगी या फिर मंडला आरेख जो होता है उस मंडला आरेख के आकृति के अनुसार बनाया गया होगा। उसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर चारों दिशा में 4 बुद्ध जो है वे स्थापित किए गए थे। ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक ये पूरा पैनल जो है वो दिखाई देगा, टूटा हुआ है, खंडित अवस्था में है। और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो नीचे हमें देखिए ये जो दीवार के जो मलबे हैं वो दिखाई देंगे यहाँ पर के स्मारक के। देखिए ये ढांचा आप देख पा रहे हो, यह जो पूरा का पूरा जो ढांचा है यह विहार का ढांचा है। ये प्राचीन काल का विहार यहाँ पर था जो आज मलबे में दिखाई देता है। उसको सही से अगर उत्खनन किया जाता तो विहार भी जैसे आपको स्तूप दिखाई दे रहा है वैसे ही दिखाई पड़ता। ये आप पैनल देख पा रहे हो रेलिंग्स के, जो कि बहुत अच्छी अवस्था में है सारे के सारे। देखिए यहाँ पर ये सारे पैनल देखिए, यहाँ पर चौकोन आकार में जो रेलिंग्स से वे रही होगी, क्योंकि देखिए ये आप देख सकते हो पूरा रेलिंग्स के अवशेष है, पूरे ढांचे आप देख पा रहे हो। ये देखिए ये पूरे के पूरे, इसके ऊपर भी देखिए जो आकृति है वे बने हुए, चित्र जो है वे बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ये जो स्तंभ है, पिलर जो है आपको पिलर दिखाई देंगे क्लियर कट। इसके अंदर और भी जो मलबा है वो दबा होगा इस स्मारक का, जो आप यहाँ पर भग्न अवशेष देख पा रहे हो। इसमें स्तंभ देखिए, विविध प्रकार के स्तंभ और विविध प्रकार के जो ढांचे हैं वे ऐसे के ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं या फिर इन्हें समेटा नहीं गया है। और ये दीवार है, देखिए ये दीवार के अवशेष है, दीवार के सटे ऊपर आपको ये मलबा दिखाई दे रहा है पूरा जमा हुआ है। और इस मलबे के ऊपर उस साइड में ये पूरा जो विहार है, मोनेस्ट्री जो है वे रही होगी, उसके भी जो अवशेष है वे इसके अंदर दबे हुए हैं। और कई सारे जो रेलिंग्स के पैनल हो या फिर स्तंभ जो है वे इसके अंदर गड़े हुए हैं, इसके अंदर दबे हुए हैं। देखिए ये पैनल आप देख सकते हो, ये पैनल भी वही है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर भी ये देखिए ये एक बड़ा पैनल आपको दिखाई दे रहा है। इस मलबे के नीचे, यहाँ पर इस मिट्टी के नीचे यह सारे पुरातात्विक अवशेष जो है वो दबे हुए हैं। यहाँ पर इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ASI ने भले ही इसे संरक्षित किया हो, लेकिन यहाँ पर इसकी सही से जानकारी जो है वे साझा करनी बहुत ज़रूरी थी। और यहाँ पर ये जो टीला आप देख पा रहे हो, इस टीले का सही से उत्खनन कर यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों को सही से एक जगह पर संग्रहालय यहीं पर बनाकर यहीं पर पास में रखवा दिए होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर से कोई भी आकर कभी भी आकर कुछ भी उठाकर ले जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर की भगवान बुद्ध की भूभूमि स्पर्श जो मूर्ति है उस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसे यहाँ पर से लेके जाने का प्रयास किया गया था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो अवशेष दबे हुए हैं, जो बारिश में यहाँ पर मिट्टी निकलती होगी पानी के कारण, बहाव के कारण, तो उस समय पर यहाँ पर के अवशेष बाहर आते होंगे और उस समय पर लोग जो है जाने अनजाने में यहाँ के जो महत्वपूर्ण शिल्प होंगे या फिर यहाँ पर कुछ अवशेष मिले होंगे तो वो लेके जाएंगे या तो उसे नुकसान पहुँचाएंगे। तो देखिए ये स्तूप आप देख पा रहे हो, कितना विशाल ये स्तूप है और कितना बढ़िया है, कितना लाजवाब ये स्तूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भव्य है और इसे रिपेयर किया गया, इसकी मरम्मत कराई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ऊपर की दिशा में आपको कुछ
नेचुरल जो केव से रॉक शेल्टर जो है वो आपको दिखाई देंगे। ऊपर देखिए, तो ये जो है यहाँ पर विदिशा से आगे सागर जाने वाले मार्ग पर ये जो ग्यारसपुर है वे स्थित है और यहाँ पर बड़े आसानी से आ सकते हैं। यहाँ से सागर जो है लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और विदिशा जो है 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।